बैक टू द यूट्यूब चैनल। एंड आज इस वीडियो में हम देखेंगे रिग्रेशन इक्वेशंस के क्वेश्चन जो कि हम आज स्टूडियो में करेंगे। एक्सेल से फाइल लेकर आज स्टूडियो में लेकर जाएंगे एंड वहाँ पर हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन भी देखेंगे एंड मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी चार्ट्स बनते हैं ऑल दैट लाइन मॉडल वगैरह हम सब देखने वाले हैं। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेल पे फाइल बनानी है। ठीक है, रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन पहले हम कर रहे हैं। सो ऐड एंड सेल मैंने यहाँ पर लिए, मैंने इसको यहाँ पर सेव करा। ठीक है, याद रखना कहाँ सेव करा है, किस नाम से सेव करा है। आज स्टूडियो पे जाएंगे। सबसे पहले आज स्टूडियो पे आपका ये खुलता है। यहाँ पर कभी कभार हो सकता है कि यहाँ पर कुछ डेटा पहले से गिवन हो, तो उसको क्लियर करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले फाइल पे जाना है, न्यू फाइल पे जाना है एंड आर स्क्रिप्ट। ठीक है, न्यू टाइटल खुल गया एंड टाइटल 6, तो ये मेरा यहाँ पर क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर कुछ डेटा हो तो यहाँ पर ब्रश दिख रहा है, यहाँ से क्लियर होता है। एंड अगर यहाँ पर कुछ हो तो ये वाले ब्रश से क्लियर होता है, येस कर देंगे। एंड कभी कभार आपको यहाँ पर फाइल्स दिख रही होती है ऐसा कुछ, तो यहाँ पर आपको सीधा प्लॉट्स पे आना है एंड इसको भी क्लियर करने के लिए यहाँ पे ब्रश दे रखा है। ठीक है, अभी कुछ नहीं है इसलिए अनक्लियर दिख रहा है, और क्लियर दिख रहा है। अगर कुछ हो तो अनक्लियर पहले हमें यहाँ पर करना पड़ता है। ठीक है, ये वाला होता है हमारा कमांड सेक्शन। यहाँ पर हमारी फाइल्स जो है हमने जितना भी इंपोर्ट करी वो दिखती है, और यहाँ पर हमारी जो डेटा है वो दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिखेंगे, फोर्थ वाले पे यहाँ पर हमारे ग्राफ्स दिख रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, लीनियर रिग्रेशन वाली जो फाइल है वो यहाँ इंपोर्ट करनी है आज स्टूडियो में। कैसे करते हैं, इंपोर्ट डेटा सेट फ्रॉम एक्सेल। ठीक है, यहाँ पर खुल गया डायलॉग बॉक्स, पासवर्ड पे जाना है, वो फाइल को सर्च करो जहाँ पर भी आपने इसको सेव करी थी। तो मेरे नाम था रिग्रेशन का नाम करके, ओपन कर लेंगे इसे। तो ये प्रीव्यू दिखा रहा है हमारी फाइल का एंड देन इम्पोर्ट। आ गई हमारे पास ये फाइल। अब हमें यहाँ पर पहले लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं, तो कैसे मुझे पता चलेगा आज स्टूडियो में मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल ये सब कैसे निकालूं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले सीखेंगे मॉडल करके। अब पहली बात इसमें ये होती है कि जो आप स्मॉल लेटर्स होने चाहिए वो स्मॉल में डालोगे, जो कैपिटल में होने चाहिए वो कैपिटल में डालोगे। ठीक है, इसमें अंडू का ऑप्शन नहीं होता, जो एक बार टाइप हो गया और एंटर दबा दिया अगर आपने, तो उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, उसको सेम लाइक उस लाइन को हम वापस ला सकते हैं, वो बाद में बताऊँगी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉडल से। यहाँ पर हमें कमांड सेक्शन होता है, यहाँ पर हमें लिखना होता है कि हमें क्या चाहिए। हमने कहा मॉडल चाहिए मुझे। ठीक है, अब जो आर स्टूडियो है वो इक्वल्स टू का साइन नहीं समझता, ये नॉर्मल वाला। ठीक है, इसके बदले हमें क्या करना होता है, ग्रेटर देन ये वाला डैश का साइन लगाना होता है, विच मीन्स कि यहाँ पर क्या है, इक्वल्स टू है। ठीक है, हमने ये कर दिया। देन LM ब्रैकेट ओपन, जो सेल अगर कैपिटल में दे रखी है वैसे ही लिखनी है, और अगर वैसी है देखो यहाँ पर सेल दे रखी है ना, अगर ये सेल्स होता तो सेल्स लिखते हैं, और अगर सेल है तो सेल ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेल ये वाला जो सिंबल है ये आपको मिलेगा शिफ्ट प्रेस करके, 1 2 3 जहाँ कॉलम से लिखे होते हैं वहीं पर ही ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, एट कॉमा डेटा इज इक्वल्स टू रिग्रेशन, 3 वर्ड्स टाइप करेंगे, हमारी अपने आप ये वाली रिग्रेशन की जो बेसिकली फाइल है वो अपने आप दिखाएगा। एंड देन यू हैव टू प्रेस एंटर। ठीक है, देखो मॉडल इवेंट खुल गया, यहाँ पर दिख रहा है हमें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर समरी चाहिए मुझे इस पूरी मॉडल की। तो समरी ब्रैकेट ओपन, मॉडल, रिमेंबर दैट आर इज कैपिटल, देन एंटर। आ गया हमारे पास कि मिनिमम इतना है, फर्स्ट क्वार्टाइल इतनी है। राइट, मीडियन हमारा क्या है, थर्ड क्वार्टाइल क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, सब कुछ हमारे पास इसका आंसर यहाँ पर आ चुका है। अगर मुझे यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कोडिंग करेंगे। सो प्लॉट ब्रैकेट ओपन रिग्रेशन फर्स्ट फाइल अवर। ठीक है, देन यू हैव टू प्रेस $, आफ्टर दैट ऐड कॉलम, अगेन रिग्रेशन of a file, right, then again $, now sale, right, then पीछे ले आओ कर्सर को एंड देन एंटर दबा दो। तो प्लॉट सीख गए हमें। ठीक है, अगर इस ग्राफ पे मुझे एक रिग्रेशन लाइन चाहिए, ठीक है, रिग्रेशन लाइन चाहिए, जैसे हम एक पर क्या चाहिए, AB लाइन चाहिए, मीन्स मुझे एक लाइन चाहिए, रिग्रेशन लाइन चाहिए। ठीक है, तो हम डालेंगे AB लाइन ब्रैकेट ओपन, देन यू हैव टू राइट अ मॉडल, M कैपिटल है, अगर स्मॉल डाल दोगे तो एरर आ जाएगा। देन इसको कर्सर को पीछे लेकर आएंगे, एंटर दबा देंगे, एंड दिस इज अवर हाउ द AB लाइन वाज लुक लाइक। राइट, अगर इसमें मुझे रिग्रेशन इक्वेशन भी चाहिए जैसे हम डालते थे, वो कैसे लाएंगे, उसके लिए कोडिंग क्या होगी। सो LM इज ब्रैकेट ओपन, ओहो राइट, LM AD
right? Then the symbol, after that cell, column, data equals to regression. 3 ही बार टाइप करने होते हैं, then ये अपना आप ले लेता है, and then पीछे लिया एंटर. तो हमारे पास कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट और सील की वैल्यू आ गई, राइट. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, जहाँ पर आपको कहेंगे कि चार्ट्स बना कर दिखाओ, लाइन इसमें ड्रॉ करो, रिग्रेशन इक्वेशन बता दो हमें, ठीक है, एंड कोफिशिएंट क्या होंगे. तो ये सब हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है विद द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन. अब हम नेक्स्ट चलते हैं मल्टीपल वाले पे. सो मल्टीपल वाले के लिए भी हमें दोबारा एक्सेल पे जाना पड़ेगा, एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी. ये रहा मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है, मैंने बना रखी थी. सो द रेनफॉल, द टेम्परेचर, द वाइंड स्पीड एंड द क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, ये पूरा मैंने डेटा बना लिया. इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे. सेव कर दिया, जहाँ करा याद रखना, जिस नेम से करा वो भी याद करना. आज छुट्टी पे जाएंगे. अब यहाँ पर क्लीनिंग कैसे होती है वो भी दिख जाएगा. सबसे पहले हमें न्यू फाइल खोलनी है, क्योंकि हम नया वो कर रहे हैं. तो न्यू फाइल पे जाएंगे एंड आर स्क्रिप्ट, देखो फाइल, न्यू फाइल एंड देन आर स्क्रिप्ट. देन ये क्लीन हो गया सेक्शन. इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर एक दिख रहा है ब्रश था, इसको ऑब्जेक्ट को क्लियर कर देंगे. यस, क्लियर. इसको सेक्शन को क्लियर करना है, देन अगेन क्लियर. और कमांड सेक्शन को क्लियर करने के लिए क्लियर. सब कुछ क्लियर हो गया. अब हमें कौन सी इंपोर्ट फाइल करनी है, हमें करनी है मल्टीपल रिग्रेशन वाली फाइल इंपोर्ट. तो बाउस पर मल्टीपल वाली फाइल ढूंढते हैं अपनी. मल्टीपल रिग्रेशन है, ओपन. ओके, ये यूज़ में है, यू हैव टू क्लोज फर्स्ट. ठीक है, आज स्टूडियो पर जाते वापस, ओपन, ठीक है, प्रीव्यू दिखा दिया इसने. इंपोर्ट दिस आ गया. अब इसमें जो हम निकालते हैं ना, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट हो जाता है. कैसे होता है देखो, सिंपल पहले मॉडल लिखते हैं, जैसे हमने पहले किया था लीनियर वाले में. तो द मॉडल, तो सिंपली जैसे हमने पहले कहा था, मॉडल इक्वल्स टू का साइन वो लेता है किट, देन डैश करके LM, देन ब्रैकेट ओपन, सेल्स या सेल, सॉरी यहाँ पर सेल्स नहीं आएगा, राइट. क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है. तो यहाँ पर हम लेंगे क्वांटिटी सोल्ड. अब देखो क्वांटिटी सोल्ड में क्या है, ऊपर देखो इस वाले डेटा में, तो यहाँ पर गैप है ना. अभी गैप इसको समझ नहीं आएगा, तो ये गलत ले लेगा. अब हमें ये जो आप शिफ्ट सिंबल बनाए थे ऐसे हॉरिजॉन्टल एस करके, ऐसे उसी पे क्लिक करोगे तो ये वाले सिंबल आते हैं छोटे वाले. अब इसमें क्या लिखेंगे, अब हम टाइप करेंगे क्वांटिटी सोल्ड, तो ये अपना आप समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पर गैप है. क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है. पीछे आ जाते हैं. यहाँ पर हमें लिखना है, ये शिफ्ट प्रेस करके हॉरिजॉन्टल एस सिंबल, ठीक है, सॉरी, क्वांटिटी सोल्ड करके देन हॉरिजॉन्टल एस. फिर हमने लेनी रेनफॉल. अब रेनफॉल में कोई गैप नहीं है, कुछ वो नहीं है, तो सिंपल इसको रखेंगे. प्लस टेम्परेचर में T बढ़ा है तो वो रिमेंबर करके टेम्परेचर में T बढ़ा रखेंगे, ठीक है, हो गया. देन प्लस हमें वाइन लेनी है. वाइन और स्पीड में दोनों में गैप है, तो इसमें ये प्रेस करके वाइन लेंगे, देन स्पीड लिखेंगे. पीछे जाते हैं. देन हमें चाहिए कोमा, डेटा इक्वल्स टू रिग्रेशन. हम ले रहे मल्टीपल वाला, तो मल्टीपल, ये रहा मल्टीपल रिग्रेशन. एंड देन वापस आकर एंटर दबाते हैं, ठीक है. खुल गया हमारा, यहाँ पर मॉडल दिख रहा है, हो गया. अब क्या करेंगे, अब मुझे इसकी समरी चाहिए. यहाँ पर अब मुझे इसकी समरी चाहिए, तो समरी मॉडल टाइप करके डालेंगे. आ गया मिनिमम, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, मैक्सिमम एंड कोफिशिएंट वगैरह, ठीक है. इंटरसेप्ट निकाल दी इसने. अब हमें क्या चाहिए कि प्लॉट टाइम, जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में कहा था वैसे ही मुझे प्लॉट चाहिए, ग्राफ चाहिए. अब इसमें 4 तरह के डिफरेंट प्लॉट्स आते हैं. जब हम एंटर 4 टाइम्स करते हैं तो वो अलग अलग जो चार्ट्स है वो हमें दिख रहे होते हैं. उसके लिए क्या करेंगे, प्लॉट द मॉडल, राइट, एंड एंटर. मतलब प्लॉट जो है हम सिर्फ देखो, ठीक है, हाँ रिटर्न सी नेक्स्ट प्लॉट, एंटर करा. रेजिडुअल वर्सेस अ फिल्टर प्लॉट आया, ठीक है.
देन एंटर करूँगी तो क्यू क्यू रेजिडुअल्स हमारा ग्राफ आया। देन हमने करा स्केल लोकेशन आया। देन हमने करा तो रेजिडुअल वर्सेस एवरेज आया। अब मुझे चाहिए कि मुझे चारों के चारों जो ग्राफ्स है, जो चार्ट्स है, इसको एक ही में कर दूँ कि मुझे एक ही स्क्रीन में चारों दिखे। उसके लिए हम क्या करते हैं, PAR राइट ब्रैकेट ओपन फ्रो है, ठीक है, FROW, देन इक्वल्स टू C ब्रैकेट ओपन 2 डिवाइडेड बाई 2 2, एंड देन एंटर। फिर हमें लिखना है प्लॉट मतलब ग्राफ के लिए हम डालते हैं एंड मॉडल, एंटर। सी चारों ग्राफ्स एक ही स्क्रीन में इकट्ठे मेरे पास आ चुके हैं। इसके आगे आता है कि अगर हमें वेरिएंस एनालिसिस चाहिए, मतलब सारे वेरिएंसेस चाहिए, क्या क्या उसका एनालिसिस, अगर पूरा एक चार्ट चाहिए तो कैसे लाएंगे, मतलब टेबल के फॉर्म में आता है, कैसे करना है। उसके लिए हमें पास होता है एनवो टाइप करेंगे। हमने मॉडल दे रखा है उसको पहले से, क्या है, एंड देन एंटर। सो हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल करके यहाँ पर आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर इक्वेशंस एंड द मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, जो प्रैक्टिकल एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है और बनाने के लिए भी आता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइज।